बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे अहम, सबसे तहलका खेज, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापसी से पहले अदालती रिलीफ मिल गया है। अदालती रिलीफ दे दिया गया है, बल्कि यूं कह लीजिए कि अदालती रिलीफ दिलवा दिया गया है और अब उन्हें 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। एहतसाब अदालत से भी रिलीफ मिला और आला अदलिया से भी, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी उनकी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या अब यह तस्वुर किया जाए कि यह रियायत पाकिस्तान के हर शहरी को हासिल होगी? ये रियायत हर उस शहरी को हासिल होगी जो गुर्बत के बायस किसी छोटी मोटी चोरी की वजह से कैद काट रहा है? क्या यह रियायत हर उस शख्स को हासिल होगी जो गुर्बत की वजह से कहीं बैंक डिफॉल्ट कर गया है, कर्जा वापस नहीं कर सका, या सूदखोरों के हाथों मुकदमात में गिरफ्तार होकर सजा भुगत रहा है? क्या यह रियायत पाकिस्तान के हर उस शख्स को हासिल होगी जो किसी वडेरे, किसी चौधरी, किसी सरदार की अना का शिकार हुआ और उस पर मुकदमा दर्ज करवा लिया गया और यकीनी बनाया जा रहा है कि उसकी जमानत तक ना हो? अगर तो यह रियायत पाकिस्तान के हर शहरी के लिए है तो फिर हमें तालियां बजानी चाहिए अदालत के इस आला मुनसिफाना फैसले पर कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को यह रियायत देकर एक प्रेसिडेंट सेट कर दी है कि आज के बाद हर वो शख्स जो सजा याफ्ता होगा, हर वो शख्स जो मुजरिम होगा, उसकी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली जाएगी। पाकिस्तान की तारीख में यह पहली बार हुआ है कि किसी ऐसे शख्स की हिफाजती जमानत मंजूर की गई हो जो कि सजा याफ्ता है, जिसे सजा सुनाई जा चुकी है। आप तसव्वुर कर लीजिए एक लम्हे के लिए कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इन्हीं अदालतों ने ज्यादती की, उन्हें गैर मुनसिफाना तौर पर सजाएं सुनाई गई। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने ये तमाम तर मामलात रवा रखे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ और उनकी पार्टी के साथ, लेकिन क्या इस सब के बावजूद उन्हें एक ड्यू लीगल प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहिए था? इस मुल्क के अंदर 20-20, 30-30, 40-40 साल बाद लोग बेगुनाह करार पाते हैं, कई दिहाइयों की जेल काटते हैं लोग, उसके बाद अदालतें फैसला सुनाती हैं कि ओह ये तो गलती हो गई, ये शख्स तो बेगुनाह था। तो यकीनी तौर पर गलतियां होती हैं अदालतों से, आप ये नहीं कह सकते हतमी तौर पर कि अदालत ने जो फैसला सुनाया वो बिल्कुल बजा था। लेकिन ये उसूल फिर आप सब पर लागू कीजिए कि जिस शख्स के खिलाफ भी ज्यादती का इम्कान होगा या कोई भी शख्स जो किसी भी मुकदमे में सजा भुगत रहा होगा, जिसे सजा सुनाई जा चुकी होगी, वो इस बात का मुस्तहिक होगा कि अदालतें उसकी हिफाजती जमानत मंजूर करें। बदकिस्मती से हर पार्टी आजकल दूसरी पार्टी को लाडला करार दे रही है। हम सब जानते हैं कि एक तवील अरसे तक मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके रहनुमा इमरान खान साहब को लाडला गर्दानती रही, और अब कुछ दिनों से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुस्लिम लीग नवाज को और नवाज शरीफ साहब को लाडला कह रहे हैं। लेकिन यह बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि अदलिया की इस खराबी में हर सियासी जमात, हर सियासी रहनुमा बराबर का हिस्सेदार है। अपने अपने वक्त में हर एक ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अदलिया से फायदे उठाए और अपनी मुखालिफ सियासी जमातों को जद लगाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने और उन पर झूठे मुकदमात बनवाने, झूठी सजाएं दिलवाने के लिए अदलिया को इस्तेमाल भी किया। हर सियासी जमात ये भी कहेगी कि नहीं जी हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। खासतौर पर आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है, इस बात का दावा करती है कि हमने अदलिया को कभी अपने हक में या अपने सियासी मुखालिफिन की मुखालिफत में इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है ऐसे अदालती फैसलों से कि जिन पर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान हैं, जिन्हें तारीख रद्दी की टोकरी में फेंक चुकी है, जिन पर तमाम पाकिस्तानी मुत्तफिक है कि वो फैसले बदनीयती पर मबनी थे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अदालती कत्ल आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी इदारा, कोई भी महकमा, कोई भी दानिश्वर, कोई भी तज्जियाकार, कोई भी सहाफी उस फैसले की हिमायत नहीं करता, ना कर सकता है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाई गई थी। जस्टिस अनवारुल हक और जस्टिस मौलवी मुश्ताक कंप्रोमाइज हुए उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की ताकतवर हलकों के हाथों, और अल्टीमेटली पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन फैसला सुनाया। तो अगर कोई आज ये कहे कि निज़ाम एक्सपोज हो गया है, कोई आज ये कहे कि अदलिया एक्सपोज हो गई है, तो ये उसकी खाम ख्याली है। पाकिस्तान में हमेशा से ही अदालतें
ताकतवर की रखवाली करती रही हैं, ताकतवर के कहने पर कठपुतली बनकर फैसले सुनाती रही हैं, और हर एक जिसको वो फैसले सूट करते थे वो अदलिया की कसीदा खानी करता रहा, और हर एक जो अदलिया के उन फैसलों की जद में आता था वो अदलिया के खिलाफ बात करता रहा। आज यही मियां नवाज शरीफ जो अदालत के वाकईतन लाडले बने हुए हैं अदालती निजाम के इस मुल्क में, इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर चढ़ाई भी की। इन्हीं के हवाले से हम जानते हैं कि बहुत सारे तहफुजात जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से भी मियां नवाज शरीफ साहब को रहे। जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब, यानी आप अदालती तारीख देखिए, उन्होंने तो बाकायदा चीफ जस्टिस बनने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब की कार का दरवाजा तक खोला, तारीख बताती है। जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने 1993 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बहाल करने से पहले बाकायदा आसिफ नवाज जंजुआ साहब जो उस वक्त आर्मी चीफ थे उन्हें फोन करके उनकी मर्जी और मंशा मालूम करने की कोशिश की। फिर हम सब जानते हैं, दूर मत जाइए, बड़ी लंबी तारीख है, जिसे हम खंगाले तो बहुत बहुत भयानक पहलू सामने आएंगे, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ और उसके बाद जिस तरह से तमाम जज साहिबान ने लाइन में लग के पीसीओ के तहत हलफ उठाया, सिवाय कुछ जो चुनिंदा जज साहिबान थे जिन्हें बाद इस मुल्क में हमने वो इज्जत और वक़ार नहीं दिया जिसे वो डिजर्व करते थे। जस्टिस वजीउद्दीन उनमें से एक थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा, और अल्टीमेटली जिस तरह से उनके एतराज़ात सामने आए और जिस तरह से वो पार्टी से अलग हुए। तो अगर आज तहरीक इंसाफ ये कहे कि वो कभी अदालतों की लाडली नहीं रही तो ये बात भी गलत होगी। अगर तहरीक इंसाफ ये कहे कि उनके दौर में या उनके दौर से पहले जस्टिस साकिब निसार साहब, जिससे वो अपना हीरो तस्वुर करते हैं, कि उनका दौर बस ऐसा था कि जिस पर एस्टेब्लिशमेंट की कोई छाप नहीं थी, जिन्होंने आज़ादाना फैसले किए, जिन्होंने मुनसिफाना फैसले किए, और बाकी पाकिस्तान की पूरी तारीख गैर मुनसिफाना फैसलों से भरी पड़ी है, दबाव के तहत आने वाले फैसलों से भरी पड़ी है। तो ये जाहिर है एक दीवाने का ख्वाब होगा ये बात कि सिर्फ चूंकि तहरीक इंसाफ का जो दौर था जिसमें वो खुद तस्लीम करते हैं कि जनरल बाजवा किंग थे, सारे फैसले वो कर रहे थे, सारी शॉट्स वो कॉल कर रहे थे, उस दौर में जस्टिस साकिब निसार बस एक ऐसे हीरो थे कि जिन्होंने बड़े मुनसिफाना फैसले दिए। तो इसका मतलब है कि अदलिया हमेशा से बदकिस्मती से कंप्रोमाइज्ड रही है। आप सब बातों को छोड़ दीजिए, आज जिस नवाज शरीफ के वापस आने पर अदालत के फैसलों पर तहरीक इंसाफ एतराज कर रही है, उस नवाज शरीफ के पाकिस्तान से बाहर जाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की अदालतों ने गठ जोड़ करके इस डील को पाया तकमील तक पहुंचाया था। भले इसमें रजामंदी शामिल नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल हुई नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने के हवाले से। उसके रहनुमाओं ने बयानात दिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने नवाज शरीफ साहब की बीमारी और उनकी रिपोर्ट्स की तस्दीक की। सो अल्टीमेटली हर एक ने अपने वक्ती मफादात के लिए पाकिस्तान के अदालती निजाम को इस्तेमाल किया या फिर इस्तेमाल होने दिया, और जब तक हम अपनी अपनी बारी में पाकिस्तान के अदालती निजाम को इस्तेमाल करेंगे अपने हक में और मुखालिफों को ज़दोकोब करने के लिए, तब आपको अदालत में इंसाफ का कत्ल होता हुआ दिखाई देगा। अदालतें ठीक नहीं होगी, पाकिस्तान का निजाम इंसाफ कभी बेहतर नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे से आई थी अवाम की अदालत में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क में बराबरी की बात, एक नहीं 2 पाकिस्तान का नारा लगाया था। लेकिन आप खुद ही बताइए कि अपने 3.5 बरसों में इस मुल्क के निजाम अदल को, इस मुल्क के निजाम इंसाफ को फूल प्रूफ बनाने के लिए कि उस पर कोई दबाव ना आए, इंसाफ वाकईतन इंसाफ हो, इंसाफ होता हुआ दिखाई दे, तहरीक इंसाफ ने 3.5 बरस में क्या किया, क्या करने का सोचा। मैं कहता हूं ठीक है 3.5 बरस बहुत कलील अरसा था, उसमें इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती थी, प्लान क्या किया, मंसूबा क्या बनाया, क्या सोचा पाकिस्तान में निजाम इंसाफ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? बदकिस्मती से कुछ भी नहीं, और शायद इसलिए भी नहीं कि हर एक जानता है कि जब उसकी बारी आएगी लाइन में लगे रहे, तब यही अदलिया उसकी सहूलतकारी करेगी। और अगर वो इस अदलिया को वाकईतन एक मुनसिफाना अदलिया बना देंगे तो फिर यकीनन शॉर्टकट्स नहीं मिलेंगे पाकिस्तान के सियासतदानों को। फिर पाकिस्तान के सियासतदान अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए इस मुल्क की अदालतों को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सो पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान को, पाकिस्तान के किसी भी ताकतवर हल्के को एक आज़ाद, एक खुद मुख्तार और एक मुनसिफाना अदलिया सूट ही नहीं करती। आज तहरीक इंसाफ के दोस्त तनकीद कर रहे हैं, कल नवाज शरीफ साहब और उनके हामी तनकीद किया करते थे, और मुस्तकबिल में हम शायद ऐसा देखें कि नवाज शरीफ साहब तनकीद कर रहे हों, उनके कारकुनान और वर्कर्स तनकीद कर रहे हों, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर अदलिया और अदलिया के जजेस को अपना हीरो मान रही हो, जैसा कि वो साकिब निसार साहब को मानते हैं। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।